पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने देश में लगातार बढ़ रही ईंधन की कीमतों और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की है। मौर्य ने कहा कि चौथी बार ईंधन की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी परेशान है, लेकिन सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल रही है। उन्होंने 59,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों की लंबित नियुक्ति पर भी सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर अन्य लोगों को नौकरियां दी जा रही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप लगाते हुए बहुजन समाज को सतर्क रहने की अपील की है। इस वक्त हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले क्योंकि देश में पेट्रोल, डीजल और अन्य जो भी ईंधन उत्पाद हैं उस पर बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर उनसे जानेंगे। सर, उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है, उत्तर प्रदेश का पूरे देश की, और अब लगातार 10 दिन के अंदर चौथी बार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, अन्य जो भी ईंधन संसाधन हैं उनके रेट बढ़ रहे, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की डबल इंजन सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है, फेल हुई है। महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से भाजपा सरकार आई है, पूरे देश की जनता महंगाई की मार से तबाह हो चुकी है, कमर टूट चुकी है। महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण करने में फेल हुई। खाना बनाने वाला जो रसोई गैस चूल्हा है, रसोई गैस है, वो सिलेंडर 250-300 रुपये मिलता था, आज वो 1,000 रुपए के ऊपर चला गया। डीजल 56 रुपए लीटर था, 100 के करीब पहुंच गया। पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, 100 पार कर गया। इसी प्रकार से रोजमर्रा की आवश्यकता की जितनी भी उपभोग की वस्तुएं हैं, सभी के दाम आसमान पर चढ़े हैं। आज गरीबी बेइंतहा बढ़ी है। जिस प्रकार से महंगाई आसमान पे गई है, वैसे गरीबी भी बेइंतहा बढ़ी है। यह इधर 69,000 शिक्षक भर्ती थी, आज भी जो ओबीसी के अभ्यर्थी थे उनको न्याय नहीं मिला है। वो नौकरी के लिए दर्द बर्द भटक रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे बीजेपी का कार्यालय घेराव हो रहा है, शिक्षा मंत्री का घेराव हो रहा। क्या अपनी जनता पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी? शायद आपको याद होगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती मैं सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी बड़ी मजबूती के साथ उठाया था, इस पे लड़ा भी। और यहां तक कि भाजपा सरकार छोड़ने के मुद्दों में एक ये भी अहम मुद्दा था कि जिस तरीके से आरक्षण नीति को सरकार खत्म करने पर आमादा है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न देकर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया। वहीं पर पूरे मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में बिना विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाकर कि चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर दिया जाए। यही नहीं, अभी अभी यूजीसी कानून पास हुआ। यूजीसी के समर्थन में हमने प्रदेश मुख्यालय पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया, सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया, और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन का आयोजन करके हमने यूजीसी के समर्थन में एक मुखर आवाज उठाई। तो स्वाभाविक रूप से आज मुख्य विपक्षी की भूमिका अपनी जनता पार्टी निभा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर पूरे देश में सभी पार्टियां राजनीति करती हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी। वो दलितों का वोट बैंक अपने पाले में बाबा साहब के नाम पर लाना चाहती है। लेकिन लखनऊ में जो अंबेडकर महासभा है, जहां बाबा साहब की अस्थियां रखी जा रही हैं, अब उसको स्थानांतरित करने की बात सामने आई है। कई पार्टियों के लीडर ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इस पर क्या कहेंगे कि ये एक तरीके से आस्था से खिलवाड़ है या राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा? बहरहाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थि कलश डॉक्टर अंबेडकर महासभा प्रांगण में रखा गया है, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ करना
भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान है। इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का अपमान है। बहुजन समाज की आस्था का केंद्र बन गया है। करोड़ों बहुजन समाज के लोगों की आस्था उस अम्बेडकर महासभा से है। इसलिए स्थिति को यथावत बनाए रखना ही बेहतर होगा। अस्थि कलश का प्रांगण यथावत बना रहे, मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। यह थे हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उन्होंने प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही डॉक्टर अंबेडकर महासभा को स्थानांतरित करने को लेकर अपनी मुखर बात रखी कि अंबेडकर महासभा आस्था का केंद्र है, इसको यथावत रखें। लखनऊ से वीआईपी न्यूज़ के लिए मैं प्रशांत राव। इस वक्त हमारे साथ